नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका यशवर्धन गढ़वाली चैनल में। हार्दिक हार्दिक स्वागत है दोस्तों आपका। तो दोस्तों बताइए, आप लोग अपने घरों में कुशल मंगल हैं और क्या क्या चल रहा है और कैसे कैसे आपका दिन गुजर रहा है। आशा करती हूँ बहुत ही आज का दिन बहुत ही सुंदर आपका रहेगा या फिर रह रहा है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और बहुत क्रिएटिव चीज़ें आप कर। पहली वीडियो में रिलेशनशिप के बारे में बताया था, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और आज मैं आपको बताऊंगी कि अपने रिलेशनशिप को कैसे सुधारो और कैसे आप अपना शांति का वातावरण अपने घर में बनाओ और कैसे ही अपने रिश्ते को और आगे लेके जाओ। तो दोस्तों बात करते हैं हम रिलेशनशिप के बारे में। और मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप के बारे में। और देखो, रिलेशनशिप कोई थ्योरी नहीं है और ना ही कोई रॉकेट साइंस है, ना ही दूसरे कोई प्लेनेट की हम बात कर रहे हैं कि नासा से ये आ गया है, हमने कुछ भेजना है, इस टाइप से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आप अपने रिलेशनशिप को खुद ही सुधार सकते हैं पीस ऑफ माइंड के साथ। देखो, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर आप डिस्कशन नहीं करते हो अपने रिश्ते को लेकर के, यदि अगर आप बातचीत नहीं करोगे तो वो चीज़ आगे सक्सेसफुल नहीं होगी। बात करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि वैसे तो एक बोला जाता है कि राजीनामा, जब हम लोग किसी का तलाक करवाते हैं या फिर नहीं करवाते हैं, तो अगर वो हम नहीं करवा रहे हैं, उनका समझौता करवा रहे हैं, तो एक राजीनामा लेटर लिखा जाता है। तो उसमें ये बातें लिखी जाती हैं कि थोड़ा मैं एडजस्ट करूँगी और थोड़ा मेरे हस्बैंड एडजस्ट करेंगे, या फिर हम दोनों बहुत खुश हैं और कुछ गलत फहमियों की वजह से ऐसा हुआ है, बाकी और सारी चीज़ें ठीक है और हम साथ रहना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का आप राजीनामा आप लोग बनाएंगे और जरूरी नहीं है कि आप लेटर में ही बना सकते हैं, आप बातचीत करके बनाएंगे कि भाई क्या बात होगी, कैसे हो गई। आप देखो, आप दोनों को अपना पक्ष रखना है, ये नहीं कि लड़की रोएगी तो उसकी बात चलेगी, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आप दोनों को अपना पक्ष रखना है और अगर आप पे कुछ अच्छाई है तो वो भी रखनी है, अगर लड़के पे कुछ अच्छाई है तो वो भी रखनी है। दोनों ही अपने पक्ष रखेंगे कि यहाँ पे मैंने ऐसा किया, तो यहाँ पे मैं कब गलत थी या फिर नहीं थी, तो लड़का भी सेम ऐसा ही करेगा। तो सारी चीज़ें मिला करके आपको काफ़ी, आप अपने रिश्ते के लिए काफ़ी ऐसा इन्वायरमेंट या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कि जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, वहाँ पे बैठ के अगर आप बातचीत करो अपने हस्बैंड के साथ, या फिर जो पुरुष वर्ग हैं, आप लोग अपनी वाइफ के साथ ऐसी बातें करो। वो कुछ भी हो सकता है, कॉफ़ी शॉप हो सकता है या फिर कोई पार्क हो सकता है, मतलब जो दिल को छू जाए, क्योंकि दिल से करी हुई चीज़ें हमेशा सक्सेसफुल रहती हैं। और कन्वर्सेशन डीप होनी चाहिए और धीरे धीरे होनी चाहिए, नहीं कि तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था और बात खत्म। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तो सबसे पहले यदि आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं तो आप रोज़ सुबह उठें, 4 बजे उठें और मेडिटेशन करें। उससे ये होगी कि आपकी ऐसी विल पावर बढ़ेगी कि आप ये सोचोगे या फिर ये करोगे कि हाँ भाई मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी है, या फिर हस्बैंड कहेगा कि मुझे अपनी वाइफ से बात करनी है। तो आप इस नतीजे पे पहुंचोगे। ऐसे नहीं कि तुमने मेरे ऐसा किया था, तुमने मेरे ऐसा बोला है और मैं तुमसे परेशान हूँ, हम तलाक ले लेते हैं, बात खत्म। नहीं दोस्तों, बातें खत्म नहीं होती है। हम उसी देश में आज भी हैं और पहले भी थे और आज भी हैं जहाँ पे रीति रिवाजों को माना जाता है, जहाँ पे आज भी जल को बहुत पवित्र माना जाता है, जहाँ पे आज भी अंगनी को साक्षी मान के फेरे लिए जाते हैं। इतना एडवांस हमारा भारत नहीं हुआ है कि बिना शादी कोई मान्य नहीं है। शादी बहुत मान्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो मंत्र पढ़े जाते हैं, फेरे होते हैं, सारी की सारी चीज़ें होती हैं, वो कोई ऐसे ही नहीं बनी हुई है, एक लॉजिक से बनी हुई है। शास्त्रों में लिखा गया कुछ ना कुछ बहुत ही गहरा व्यापक अर्थ है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि शादी को ऐसे ही ख़त्म कर देना चाहिए और डीप कन्वर्सेशन से सारी की सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यदि आप किसी मीडिएटर को भी बीच में लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हो, लेकिन किसी की चंद बुराइयों की वजह से आप अपने रिश्ते को नुकसान मत पहुंचाइए।